गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 27 अक्टूबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 27 अक्टूबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 10 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हो, इसमें आपको सभी टॉपिक्स मिलेंगे। एंड इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर, और इसका सैम्पल भी आप यहाँ पर देखिएगा। आपको सभी टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में मिलेंगे एंड लास्ट 10 मंथ का पूरा कंटेंट यहाँ पे आपको कंबाइंड फॉर्मेट में मिल जाएगा। या तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन, दैट इज ICA। तो इसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है कौन? ये बनी है शांता रंगास्वामी। फिर बात करें माउंट एटना की, तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है और ये आपको इटली में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो इटली का जो सिसिली है वहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, फीडे वर्ल्ड कप 2025 ये कौन सा स्टेट यहाँ पे होस्ट करेगा? तो इसको यहाँ पे होस्ट करेगा गोवा। अभी न्यूज़ में है क्योंकि अभी जो उसका लोगो है ऑफिशियल, उसको लॉन्च कर दिया गया है। फिर बात करें फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज, तो ये बने हैं तरुण कुमार पिथौड़े। यूनाइटेड किंगडम और साथ ही में फ्रांस ने मिलकर यहाँ पे डेवलप करी है एक मिसाइल जिसका नाम है स्टॉर्म शैडो मिसाइल। न्यूज़ में है क्योंकि अभी जो यूक्रेन है उसने रशिया पर यहाँ पे इस मिसाइल के साथ में हमला किया है, तो इसलिए पूरा का पूरा जो मिसाइल है वो न्यूज़ में आ चुकी है। फिर बात करते हैं इंडियन स्कूप आउल की, तो ये बेसिकली सदर्न एशिया वाले रीजन में काफ़ी मतलब प्रोमिनेंटली ये मिल जाएगा, वहीं का ये नेटिव है। एंड अभी इसको दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी में देखा गया है। फिर बात करें शोर प्रोग्राम यानी कि स्केलिंग फॉर एयर रेडीनेस प्रोग्राम, और इसको यहाँ पे लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। फिर बात करें आसियान समिट 2025, तो ये हुआ है कहाँ पे? ये कहाँ पर होगा? दैट इज़ इन द मलेशिया। केरला जो बना है वो बनने वाला है इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द एक्सट्रीम पॉवर्टी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी 2 डेज का कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की यहाँ पे कॉन्क्लेव को होस्ट किया है। कहाँ पे? दैट इज़ इन दी न्यू दिल्ली। IIT मद्रास और कोल इंडिया लिमिटेड ने साइन किया एक MOU टू एस्टैब्लिश अ सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। US असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, इसके लिए यहाँ पे ओथ ली है किसने? दैट इज पोल कपूर ने। फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग जिसको कहते थे क्या? दैट इज पीयूष पांडे। हाल ही में इनकी यहाँ पे डेथ हो गई है, तो आपको ध्यान रखना, दैट इज पीयूष पांडे। फिर बात करिए, अभी केरला ने अनाउंस किया है कि वो 2672 करोड़ रुपीज़ का एक बजट इसने पास किया, जिसमें कि एक अंडर वाटर टनल बिटवीन दी वाइपिन एंड फोर्ट कोची, इसको यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है। वर्ल्ड पोलियो डे 2025 की बात करें तो ये बना है कब? 24 अक्टूबर को, जिस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या? दैट इज़ UN डे। तो अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करेंगे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 10 मंथ का कंटेंट है ना, इसकी वीडियो भी यहाँ पे आ चुकी है एंड देवाशीष सर ने ये कंप्लीट वीडियो यहाँ पे शूट करी है, और आप इसको इस पूरे लेक्चर को देख सकते हो। एंड लास्ट 10 मंथ का पूरा कंटेंट आपका उस वीडियो से यहाँ पे कवर हो जाएगा। संडे के दिन कल वीकली नहीं हुआ था और यही वीडियो यहाँ पे पब्लिश की गई है, और नेक्स्ट वीक हम लोग क्या करेंगे, आपका पूरा वीकली 1 गो में फिनिश करवा देंगे, ठीक है। तो आपको इसका जो वीडियो लिंक है ना वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसकी वीडियो भी वहाँ पर देख सकते हो। तो शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, रिसेंटली कैथरीन कैनोली हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो अभी अगर हम इस साल बात करें एंड लास्ट ईयर बात करें तो काफ़ी सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनकी अपॉइंटमेंट हुई हैं। और आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे भी जा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं कैथरीन कैनोली की, तो ये रिसेंटली आयरलैंड की अभी न्यू प्रेसिडेंट यहाँ पर बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो A है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आयरलैंड की नई प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन बनी है? कैथरीन कैनोली, यानी कि ऑप्शन नंबर A। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है दैट कैथरीन मार्टिना एन कैनोली इज़ एन आयरिश इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन हु इज़ प्रेसिडेंट इलेक्टेड ऑफ
आयरलैंड, राइट। एंड 2025 में ये इलेक्शन हुआ है जिसमें कि यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुकी हैं। और अगर हम बात करते हैं आयरलैंड की, तो इसकी कैपिटल आपको देखने के लिए मिलेगी, दैट इज़ डबलिन। एंड यहाँ पे जो करेंसी इस्तेमाल होती है उसका नाम है यूरो। रिसेंट कुछ अगर इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट की बात करें, तो उसमें यूएसए के प्रेसिडेंट काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, दैट इज़ डोनाल्ड ट्रंप। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुरा कुमारा दिशायन। यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, दैट इज़ व्लादिमीर जेलेंस्की। इजिप्ट के हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। साउथ अफ्रीका से हैं सिरिल रामफोसा। वेनेजुएला से बिलोंग करते हैं निकोलस मादुरो। अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं जावियर माइली। मैक्सिको, दैट इज़ क्लाउडिया शियनबाम। क्रोएशिया की बात करें तो जोरान मिलानकोविच। ताइवान की बात करें तो लाई चिंगती। पाकिस्तान से हैं आसिफ अली जरदारी। रशिया से आते हैं व्लादिमीर पुतिन। चाइना से आते हैं जी जिनपिंग। नामीबिया, दैट इज़ नेटम्बो नंदी नतिद्वहा। एंड सेशल्स की बात करें तो पैट्रिक हर्मिनी अभी बने हैं। एंड बोलीविया की बात करें तो रोड्रिगो पेज या फिर रीगो पेज, आप इनको प्रोनाउंस कर सकते हो। तो ये भी अभी रिसेंटली दोनों प्रेसिडेंट अभी हाल ही में अक्टूबर या फिर इससे पहले वाले मंथ में इनकी अपॉइंटमेंट होती है, राइट। तो सभी नामों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025। तो एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 को यहाँ पे कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो इसको यहाँ पे होस्ट कर रही है कौन सी? दैट इज स्पेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो स्पेन इस एक्सरसाइज को यहाँ पे होस्ट कर रही है। और मैंने कई बार आपको बताया कि अगर कोई भी एक्सरसाइज को आप पढ़ते हो तो वो उसमें मतलब वो कौन सी एक्सरसाइज है, नाम क्या है उसका, किस किस कंट्री के बीच में हो रही है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है और कहाँ पर वो हो रही है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025, अ मल्टी नेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज विच इज़ होस्टेड बाय द स्पेनिश एयरफोर्स एट गैंडो एयरबेस, दैट इज़ इन दी स्पेन। तो अक्टूबर 20 से लेकर 31 ऑफ अक्टूबर के बीच में पूरी की पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर हुई है जिसका नाम है एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात करें तो स्लाइनेक्स आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका और इंडिया के बीच की एक नेवल एक्सरसाइज है। बोंगो सागर की बात करें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। युद्ध अभ्यास की बात करें तो इंडिया और यूएसए के बीच में है। इंद्र एक्सरसाइज इंडिया एंड रशिया के बीच में है। सूर्य किरण एक्सरसाइज तो ये आती है किस किस के बीच में, दैट इज इंडिया एंड नेपाल। शक्ति, वरुण एंड गरुड़, ये तीनों एक्सरसाइज होती हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में। शैन्यु मैत्री, धर्म गार्जन, वीर गार्जन एंड जिमिक्स एक्सरसाइज ये होती है इंडिया और जापान के बीच में। खान क्वेस्ट एक्सरसाइज की बात करें तो ये होती है मंगोलिया और इंडिया के बीच में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तलिस्मैन सैबरे मिलिट्री एक्सरसाइज तो ये होती है यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। एंड इसके अलावा बात करते हैं एक्सरसाइज मैत्री एंड समुद्र शक्ति तो ये होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट जो इसमें आते हैं ना, अभी खान क्वेस्ट काफ़ी न्यूज़ में था तो आप खान क्वेस्ट को जो है यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, विच ऑर्गेनाइजेशन, इसमें शायद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो खान क्वेस्ट है ना तो ये मंगोलिया और इंडिया के बीच में नहीं बल्कि मंगोलिया और यूएस के बीच में होती है। तो यूएस एंड मंगोलिया, हालांकि पहले बायलेटरल थी बट अभी इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ और भी पार्टिसिपेट करती हैं। बट ध्यान रखना आपको स्पेसिफिकली ये यूनाइटेड स्टेट्स और मंगोलिया के बीच में थी और इसमें अभी और कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेट करती है। पहले बायलेटरल थी बट अभी ये मल्टी नेशनल हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च द इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम दैट इज आईडीएस ऑन रेलवे ट्रैक इन दी नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में रेलवे ट्रैक पर किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम को यहाँ पे लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम दैट इज आईडीएस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, that is NFR, under the Ministry of Railways, right? And it has successfully completed trial work in 4 key railway sections, and the system aims to protect wildlife, especially elephants, while maintaining operational efficiency in the forested areas. And the IDS, that is intrusion detection system, runs parallel to the railway track at a distance of 10 meter. ठीक है, जैसे कई बार एनिमल और ह्यूमन के कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं ना, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पे इस पूरे
क्या कहते हैं सिस्टम को लॉन्च किया गया है, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो द सिस्टम सेंड्स रियल टाइम अलर्ट टू ट्रेन ड्राइवर्स एंड कंट्रोल रूम्स फॉर प्रिवेंटिव एक्शन एंड एलिफेंट जनरेटेड वाइब्रेशंस आर डिटेक्टेड बाय सेंसर्स केबल्स एंड ट्रांसमिटेड टू दी कंट्रोल रूम्स, राइट। तो ये इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे Himno 5 is a ballistic missile which is developed by which country? तो बेसिकली ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको यहाँ पे डेवलप किया है किसने? साउथ कोरिया ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एंड साउथ कोरिया इज सेट टू डिप्लॉय इट्स मॉन्स्टर मिसाइल जिसका नाम है Hyunmo 5 by the end of this year, and it marks a major upgrade in South Korea's conventional arsenal अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। तो बेसिकली साउथ कोरिया ने यहाँ पे इस पूरी की पूरी मिसाइल को यहाँ पे क्या किया है? डेवलप किया है, ठीक है। एंड ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है एंड इट इज़ डिजाइन टू डीप penetration strikes using a large conventional warhead, and the missile can destroy heavily fortified underground targets, and it's a part of Korean massive punishment and retaliation strategy to deter North Korea without nuclear weapon, right? and इसको यहाँ पे ऑफिशियली 2024 में अनवील किया था, बट अभी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यानी कि 2025 में इसको यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में एक लाइन है यहाँ पे, दैट जिसको हम बोलते हैं 38 पैरेलल लाइन। कई बार एग्जाम में पूछी गई है 38 पैरेलल लाइन किस किस के बीच में, या फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी डिवाइडिंग लाइन है, तो आपको बताना है 38 पैरेलल लाइन। कैपिटल कंट्री की बात करें तो सियोल इसकी कैपिटल है। करेंसी इसकी हो जाएगी साउथ कोरियन वॉन एंड प्रेसिडेंट दैट इज ली जी मियोंग, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है recently who became first women to lead the Church of England? तो recently who became the first women to lead the Church of England? that is Dame Sharha Mulele, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि she became the first women to lead the Church of England, that is ऑप्शन नंबर ए। तो इन हिस्टोरिक मूवमेंट फॉर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, हालांकि इंटरनेशनल न्यूज़ है बट ये फर्स्ट वीमेन है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है नाम यहाँ पे। तो शी इज़ द फर्स्ट वीमेन to be announced as the new Archbishop of the Canterbury designate, the first woman ever to be chosen for this prestigious role, ठीक है। तो इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, इन किस चर्च के लिए, किस देश के चर्च के लिए ये यहाँ पे चुनी गई है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है एंड इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, तो हम कुछ लेटेस्ट अगर हम इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करें फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये है कौन? दैट इज डैन कैट्स या फिर डेनियल कैट्स, क्योंकि कहीं कहीं पे नाम लिखा है डैन कैट्स एंड कहीं पे लिखा है डैनियल कैट्स, तो मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए, तो आपको नाम ध्यान रखना है। MD की बात करें तो क्रिस्टिना जॉर्जिएवा इसकी MD है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें तो ये है उर्जित पटेल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द UN विमेन, तो ये है सीमा सामी बाहोश। US एम्बेसडर एंड स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, तो ये है सर्जियो गोड। फर्स्ट वीमेन अपॉइंटेड एस्ट्रोनॉमर रॉयल ऑफ ब्रिटेन, तो यह है माइकल डोकार्टी। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द IOC, तो यह है क्रिस्टी कॉवेंट्री। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ, तो यह सरले बोचवे। 80th सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट कौन बनी है? एनेलिना बेयरबॉक, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? जर्मनी से बिलोंग करते हैं। CEO ऑफ ट्विटर, तो ये है लिंडा याकरिनो। डायरेक्टर जनरल ऑफ द WHO, तो ये है डॉक्टर थेड्रोस घैब्रियस। न्यू हेड ऑफ द UNICF यानी कि यूनिसेफ की, तो ये है कैथरीन रसल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि एलिजा डी आंद्रा मैद्रोजो, तो ये FATF की प्रेसिडेंट यहाँ पे बनी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UNO, तो ये एंटोनियो गुटरेस है। इसके अलावा बात करें जय शाह, तो ICC के चेयरमैन है। एंड फर्स्ट इंडियन टू बिकम द चेयरमैन ऑफ द बिम्स्टेक, तो ये है इंद्रमणि पांडे। एंड वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है यहाँ पे कौन? दैट इज अजय बंगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। रिसेंट कुछ अपॉइंटमेंट है इंटरनेशनल वाली जो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदी मिशन विच इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नर देवव्रत एंड CM फडणवीस इन मुंबई, तो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के CM दैट इज फडणवीस एंड वहाँ के गवर्नर दैट यानी कि आचार्य देवव्रत, तो इन लोगों ने मिलकर एक बुक यहाँ पे लॉन्च करी जिसका नाम है मोदी मिशन। तो इसको किसने लिखा है? तो इसको यहाँ पे लिखा है ब्रजेश देसाई ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ब्रजेश देसाई ने इस बुक को यहाँ पे लिखा है। 24 अक्टूबर को इस बुक को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड ब्रजेश देसाई की बात करें तो एक मुंबई बेस्ड लॉयर एंड राइटर है।
और द बुक ट्रेसेस पीएम नरेंद्र मोदी जर्नी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड इन वाडनगर टू दी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ठीक है, तो पीएम वाडनगर से लेकर पीएमओ के बीच का जो सफ़र है उसके बारे में ये पूरी बुक यहाँ पे मेंशन करती है, जो कि आपको ध्यान रखना है, दैट इज मोदी मिशन। एंड जिसको लिखा है किसने, ब्रजेश देसाई ने। एंड इसको लॉन्च किया है गवर्नर आचार्य देवव्रत ऑफ महाराष्ट्र एंड इसके अलावा सीएम ऑफ महाराष्ट्र यानी कि देवेंद्र फडणवीस ने इनको यहाँ पे लॉन्च किया है। ठीक है, अब कुछ रिसेंट में बुक यहाँ पे न्यूज़ में है, उनको भी एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। हमने कुछ दिन पहले देखा था द ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड, तो उसको लिखा है डी शिवानंदन ने। रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट 2 इसको लिखा है अनिल चौहान ने। आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल इसको लिखा है जॉर्जिया मेलोनी ने, जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। किरण देसाई ने लिखा है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, तो इसको लिखा है जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने। हार्ट लैम्प, जो कि कन्नड़ा का एक नोवेल है या बुक आप कह सकते हैं, जिसको लिखा है बानू मुश्ताक ने। एंड इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है दीपा बश्ती ने। राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वीर बहादुर मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू वॉन अ ब्रॉन्ज इन विच स्पोर्ट्स, तो किस स्पोर्ट में वीर बहादुर ने अभी यहाँ पे फर्स्ट मेडल लाकर यहाँ पे नाम रोशन किया है। तो इनका नाम है वीर बहादुर एंड इनका स्पोर्ट्स है कौन सा, दैट इज मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो रिसेंटली अगर हम बात करें तो जो 3rd एशियन यूथ गेम हो रहे हैं कहाँ पे, दैट इज इन द बहरीन, तो वहीं पर ही ब्रोंज मेडल इन्होंने यहाँ पर लिया है द बॉयज कैटेगरी ऑफ 80 kg इवेंट। एंड ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन एवर टू वॉन द मेडल इन दी in which category, that is in the mixed martial arts। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, हाउ मच फंडिंग हैज़ दी वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड फॉर द न्यू हेल्थ प्रोग्राम इन केरला, तो केरला में न्यू हेल्थ प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे कितनी फंडिंग की बात करी है, तो यहाँ पे बात करी है $280 मिलियन के लिए, यानी कि $280 मिलियन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो केरला गेट्स $280 मिलियन वर्ल्ड बैंक हेल्थ बूस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। अ न्यू प्रोग्राम हैज़ बीन अप्रूव्ड by the World Bank's Board of Executive Directors to improve the life expectancy and quality of the life of 1.1 crore elderly and vulnerable people in the Kerala through wider access to health coverage and resilient health system. And the initiative was launched under the Kerala Health System Improvement Program to build a climate resilient health system, and it will enhance digital health service, data integration and cyber security in the state। तो ये आपको ध्यान रखना है। $280 मिलियन का डॉलर का यहाँ पे लोन सैंक्शन किया गया है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा टू दी केरला। ठीक है, फिर व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 2 इंडिजिनसली बिल्ट फास्ट पेट्रोल वेसल कमीशंस बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी अपने यहाँ पे फाइनली 2 इंडिजिनसली बिल्ट फास्ट पेट्रोल वेसल को कमीशन किया है, जिनका नाम है ICGS अजीत एंड ICGS अपराजित, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अजीत और अपराजित आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड 24 अक्टूबर को 2 एडवांस फास्ट पेट्रोल वेसल इनको यहाँ पे लॉन्च किया गया है बाय द ICG एट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड द वेसल वर बिल्ट इंडिजिनसली एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एफर्ट टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, तो इन दोनों का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, विच बैंक हैज़ ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 एंड बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क, तो कौन से बैंक को यहाँ पे ऑनर किया गया है, तो ये यहाँ पर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे ऑनर किया गया बाय द टाइटल ऑफ वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 और बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025। ठीक है, नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी अगर हम बात करते हैं, फॉर्मेशन होती है 1 जुलाई 1955 में, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में एंड चेयरमैन है C श्रीनिवासलू सेठी। फिर है HARBI Inger 2025 has been launched by RBI to promote secure inclusive banking solution and this is डैश ग्लोबल हैकथॉन ऑफ RBI, तो ये कौन से नंबर की RBI हैकथॉन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगी 4th नंबर की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो 4th नंबर की एक हैकथॉन है जो कि RBI ने यहाँ पे लॉन्च की है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इसका जो अगर हम बात करें 4th एडिशन होगा एंड इसकी थीम है यहाँ पे सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिटी इंटेग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी। ठीक है, तो ये इसकी थीम भी ध्यान रखनी है। एंड इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इज 4th ग्लोबल हैकथॉन ऑफ द RBI। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। RBI की बात करें
हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, स्टैब्लिशमेंट होती है 1 अप्रैल 1935 में, गवर्नर है संजय मल्होत्रा एंड यहाँ के जो की पीपल है उसमें नाम आता है किस चीज़ का, एक तो है एम राजेश्वर राव, हालांकि इसकी जगह पर अभी जो है श्रीश चंद्र मुर्मू आ चुके हैं, ठीक है, वो आ चुके हैं। फिर है स्वामीनाथन, इनका नाम ध्यान रखना है, टी रविशंकर का नाम आपको ध्यान रखना है, पूनम गुप्ता इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, वेयर इज द भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 शेड्यूल टू बी हेल्ड। तो कहाँ पर ये पूरा कॉन्फ्रेंस होगा, तो ये होगा भारत मंडपम के न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। 31 अक्टूबर 2025 को ये पूरी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होगी, दैट इज भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये पूरी जो इवेंट होगा वो 30 अक्टूबर से यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ पे होगा, ये होगा बेसिकली न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेटरनर बॉलीवुड एक्टर बेस्ट नॉन फॉर हिज आइकॉनिक रोल एज इंदिरावदन साराभाई इन हिज हिट सिटकॉम साराभाई वर्सेस साराभाई पास्ट अवे इन मुंबई रिसेंटली एट द एज ऑफ 74, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था क्या, दैट इज सतीश शाह। आपने देखा होगा गोवर्धन असरानी की भी डेथ हो गई है, ठीक है, जो आपने धमाल मूवी में देखे होंगे, इसके अलावा शोले मूवी में भी काफ़ी फेमस है ये। पंकज धीर जो कि अभी अगर हम बात करते हैं जो आपका महाभारत थी उसमें इन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया था, काफ़ी फेमस हुए थे उसके बाद से ही। पीयूष पांडे की बात करें तो एडवर्टाइजिंग के फादर कहे जाते हैं, उनकी डेथ हुई है। एंड अभी रिसेंटली डेथ हुई किसकी, सतीश शाह की। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो सतीश शाह इनका नाम आपको ध्यान रखना है एंड आई होप आप लोगों ने इनको ज़रूर देखा होगा किसी न किसी सीरियल में, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। जस्ट अ सेकेंड, क्या हो रहा है ये, हाँ ये आप देख सकते हैं, ये है सतीश शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली विच रिनॉट इंडियन ओरिजिन हिस्टोरियन हैज़ वॉन द 2025 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज। तो किसको मिला है, ये मिला है सुनील अमृत को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा बानू मुश्ताक एंड दीपा बश्ती, दोनों का नाम काफ़ी फेमस है क्योंकि इनको अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था। एंड ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज मिला है किसको, सुनील अमृत को। और लैस्लो को क्या मिला इस बार का, लिटरेचर प्राइज, ठीक है, नोबेल का लिटरेचर इनको मिला है इस बार का 2025 का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है, और इनकी बुक कौन सी जिसकी वजह से इनको ये मिला है, तो इनकी बुक का नाम, इनकी जो बुक है दैट इज़ द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये जो पूरे बुक है ना, ये बर्निंग अर्थ एक्सप्लोर्स 500 ईयर ऑफ इन्वायरमेंटल ह्यूमन हिस्ट्री शोइंग हाउ ह्यूमन एक्शन हैव transformed the planet, and the book connect major global event from colonization and industrialization to the modern environmental crisis and explain how they how they have reshaped the both nature and society, ठीक है। तो ये बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। फिर रिसेंटली मैजिया एमा ग्लोबली एंड डैश हैज़ बीन अवार्डेड द सखारोव प्राइज 2025। तो किसको यहाँ पे मिला है, तो ये मिला है एक तो मैजिया अमा ग्लोबली को, और साथ ही में किसको, दैट इज़ एंड्रेस पेस्कोबट को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। सखारोव प्राइज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एंड यूरोपियन यूनियन इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पे करी है, एंड दोनों का नाम एड्रेस एंड माइजिया, तो ये ध्यान रखना है। ये बिलोंग करते हैं बेलारूस से एंड ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, फ्रॉम दी जॉर्जिया। 1988 में यूरोपियन पार्लियामेंट इसकी स्टैब्लिशमेंट करती है एंड द इवेंट इज नेम्ड आफ्टर द सोवियत साइंटिस्ट एंड नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट दैट इज एंड्रे Sakharov, and awarded to individual or group who have made exceptional contribution to the defense of human rights, freedom of expression and democratic values। and इसमें यहाँ पे एक टोटल अमाउंट मिलती है 50,000 यूरोस, अप्रोक्सीमेटली 4.5 मिलियन रुपीज़ यहाँ पे दिए जाते हैं। तो दोनों का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये था आपका आज का पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। कोई भी रिफॉर्म आपको चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो। इसके अलावा 10 मंथ का जो पूरा कंटेंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उसकी वीडियो भी आ चुकी है, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज, ताकि आपका पूरा कंटेंट यहाँ पे वन गो में एक बारी रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा है आयरलैंड की प्रेसिडेंट। तो आयरलैंड की प्रेसिडेंट अभी बनी है कौन, दैट इज कैथरीन कैनोली, CC कैथरीन कैनोली। एक्सरसाइज ओशन स्काई की बात करें तो ये कहाँ पर हो रही है, ये हो रही है स्पेन में। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, तो ये अभी जो नॉर्थ ईस्ट में है इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है, एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ह्यूनमो 5 इसको यहाँ पे साउथ कोरिया लॉन्च करेगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर।
फर्स्ट वीमेन टू लीड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम यहाँ पर होगा दैट इज डैम शरहा मुलेले। इसके अलावा मोदी मिशन बुक को यहाँ पे लिखा है किसने, दैट इज बर्जिस देसाई ने। एंड इसको यहाँ पे रिलीज किया है किसने, जो महाराष्ट्र के सीएम हैं दैट इज फडणवीस, और वहाँ के जो गवर्नर है यानी कि आचार्य देवव्रत, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। फिर अगर हम बात करते हैं वीर भादु की, तो ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन दी ब्रॉन्ज इन मिक्स्ड मार्शल आर्ट, तो मिक्स मार्शल आर्ट से बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें अगर हम, तो वर्ल्ड बैंक में $280 मिलियन का यहाँ पे फंडिंग करने की बात की, किस चीज़ को, केरला को, $280 मिलियन की, ठीक है। इसके अलावा बात करें ICGS अजीत एंड ICGS अपराजित की, तो ये अभी इनको कमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है बेस्ट कंज्यूमर बैंक ही SBI। HERB इंगट 2025, इसमें अगर हम बात करें RBI ने इसको लॉन्च किया है, एक हैकाथॉन है यहाँ पे, ये होगी कहाँ पे, न्यू दिल्ली में होगी। सतीश शाह की भी हाल ही में डेथ हुई है, ये मिला है किसको, सुनील अमृत को, ठीक है, सुनील अमृत इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, सुनील अमृत। फिर है सखरो प्राइज, 2 लोगों को मिला है, जिसमें नाम आता है किस चीज़ का, एक है माजिया मतलब ग्लोबली, एंड एक है यहाँ पे एंड्रेस पैस्कोबॉट, ठीक है। तो ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा कल हम लोगों ने मैंने आपसे पूछा था कि रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड टू द ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 3 ईयर, तो इसमें नाम होगा किसका, दैट इज़ यहाँ पे बेसिकली इंडिया का, ठीक है। एंड आज आप लोग बताओगे कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड पोलियो डे, एंड ये कौन से दिन हम मनाते हैं, तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो ये पूरा कंटेंट था आपका जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। बाकी कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसको आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो, इसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक जी के प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज, तो आप इसको भी यहाँ पे अवेल कर सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। एंड इसके अलावा जो ऑनलाइन कोर्सेज है उन सभी पर 40% का ऑफ भी चल रहा है, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप कीजिए, या फिर आप हमारा जो एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।